हाय गाइस, मेरा नाम है ऋतिक। मैं आज आप लोगों के लिए मोस्ट 50 जीके के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के में आने वाले हैं। इस क्वेश्चन से आप लोगों का 50 से 60% क्वेश्चन आ सकते हैं दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल राज्य का संयोजन सही रूप में सुमिलित नहीं है? अलीमगिरपुर उत्तर प्रदेश, दायमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ राजस्थान, धोलावीरा गुजरात। तो चलिए इसका सही आंसर क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका सही आंसर आप लोगों का राखीगढ़ी राजस्थान होगा। तो यह सिंधु घाटी के संबंध में है। हड़प्पा सभ्यता की राखीगढ़ बनवाई गई थी। तो चलिए मैं इतना नहीं बताता हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ सही आंसर बता दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था, डैश की पत्नी थी। तो किसकी पत्नी थी नूरजहां? जो मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था। तो चलिए आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, वीडियो को पॉज करके कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा जहांगीर। मेहरुनिसा मुगल सम्राट जहांगीर की 20वीं पत्नी थी मेहरुनिसा, जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, निम्नलिखित में से किसे दीन इलाही आरंभ किया था? तो चलिए इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा अकबर ने इसे आरंभ किया था। 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा प्रतिपादित किया गया था दीन इलाही धर्म। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आप लोगों का 50 से 60% आ सकता है दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में। तो आप लोग एक क्वेश्चन देख के जाएंगे। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, 1918 की सिडनी रॉलेट समिति डैश से जुड़ी थी। तो किससे जुड़ी थी? कानून और व्यवस्था से। 1918 की सिडनी रॉलेट कमेटी कानून व्यवस्था से जुड़ी थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अकाली धार्मिक सुधार आंदोलन किस धर्म से जुड़ा है? अकाली धार्मिक सुधार आंदोलन किस धर्म से जुड़ा है? तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा सिख धर्म से जुड़ा है। तो अकाली धार्मिक सुधार आंदोलन सिख धर्म से जुड़ा है और 1920 के दशक में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य सिख गुरुद्वारा कामकाज और प्रबंध में सुधार लाना था। तो चलिए मैं उतना नहीं देखता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुणे में ब्लैक कमिश्नर WC रेड के हत्या करने वाले चापेकर भाइयों का नाम क्या था? तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि। क्या 1897 1897 में पुणे ब्लैक कमिश्नर
की हत्या के बारे में है। तो चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिना उसकी प्रकृति बदले दंड की अवधि को कम करना डैश कहलाता है। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा परिहार। बिना उसकी प्रकृति बदले दंड की अवधि को कम करना परिहार कहलाता है। तो परिहार हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपचुनाव क्या है? उपचुनाव क्या है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा सभी है। उपयुक्त सभी। मृत्यु के कारण रिक्त हुए पद को भरने के लिए यह सभी है। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 के संवैधानिक अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में, कौन सा आर्टिकल में? तो चलिए आप लोगों का यह आंसर आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 से 62 के राष्ट्रपति से संबंधित है। 52 से 62, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 52। भारत के संविधान में आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का विचार किस देश से लिया गया है? तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। यह उधार 1935 में लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आपूर्ति वक्र बाईं ओर परिवर्तित होता है तो इसका मतलब डैश होता है। तो आपूर्ति कम हो रही है, यह होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौद्रिक नीति समिति किस प्रकार की संस्था है? वैधानिक, संवैधानिक, कार्यकारी, अधिसूचित निकाय, न्यायिक निकाय। इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा वैधानिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सशक्त परियोजना डैश से संबंधित है। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा एनपीए, समस्या से निपटाने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आयकर किस प्रकार का कर है? प्रगतिशील, प्रतिगामी, अनुपातिक, कार्यात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रगतिशील। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भूकंपीय पेटी को रिंग ऑफ फायर के रूप से भी जाना जाता है? प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महासागरीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रशांत महासागरीय पेटी है। नेक्स्ट 16 नंबर। भूकंप की तीव्रता मापने वाले पैमाने की सीमा क्या होती है? तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले पैमाने की सीमा आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए 1 से 12 तक होता है। 17 पटकाई बम पर्वतमाला किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच स्थित है? भारत और म्यांमार। चलिए नेक्स्ट। पिछौला झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट। भारत में ऑपरेशन प्लॉट का नेतृत्व किसने किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने 1970 के दशक में।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंडमान और निकोबार को किस चैनल द्वारा अलग किया जाता है? 90 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है अंडमान और निकोबार को। धौलाधर पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस हिमालय प्रमंडल में स्थित है? इस क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर हो जाएगा पंजाब हिमालय। नेक्स्ट, जम्मू हिमनाद किस हिमालय पर्वतमाला में स्थित है? सिक्किम हिमालय। निम्नलिखित में से कौन गैस प्लूमेन का सबसे गर्म हिस्सा है? ब्लू जोन, रेड जोन, ल्यूमिनस जोन, नॉन ल्यूमिनस जोन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नॉन ल्यूमिनियस जोन। इसका तापमान लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। डायनामाइट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक तरल प्रयोग किया जाता है? TNT। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक तरल है जिसका उपयोग डायनामाइट बनाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन अग्निशामक नहीं है? शुष्क बर्फ, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल नाइट्रेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का मिथाइल नाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट, प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत किसने दिया? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट, एक वयस्क महिला में RBC का सामान्य संख्या क्या है? 4.5 मिलियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुरुषों का RBC की सामान्य सीमा 4.7 से 6.1 तक है। अब बच्चों में 4.0 से 5.5 तक है RBC के सामान्य संख्या। तो चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के तीसरे नियम का एक उदाहरण है? चलना, बंदूक की फायरिंग के बाद रिकॉइल, सेब का पेड़ से गिरना, दोनों ए और बी दोनों संबंधित हैं न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन का संबंध किस प्रभाव से है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉपलर का प्रभाव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे में फैलती है तो वह अपना डैश करती है, गति परिवर्तन, तरंग परिवर्तन, फ्रीक्वेंसी परिवर्तन नहीं करती, प्रयुक्त सभी चीज करती हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। RBI ने कोविड-19 संकट के मद्देनजर भारतीय अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट।
आरबीआई ने कोविड-19 के मद्देनज़र ऑपरेशन ट्विस्ट को जारी किया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेलरा एंड द सन पुस्तक किसने लिखा? काजुआ इशिगुरो ने लिखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमित पंघल ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 में किस श्रेणी में स्वर्ण जीता? 52 किलोग्राम में स्वर्ण जीता। तो चलिए नेक्स्ट, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर था? 43 स्थान पर था। खेल मंत्रालय निम्न में से इस योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगा? खेलो इंडिया योजना सही आंसर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यूएनसीटीएडी द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में भारत एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। इसका 9वां हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर। संयुक्त व्यापार में 2019 में विदेशी निवेश 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किया। 9वां सबसे बड़ा प्राप्त किया था भारत ने। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बहुत ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वोल्कन वोजिकर को। नेक्स्ट, इस राज्य सरकार ने जून 2020 में मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार योजना शुरू की है? किस राज्य ने? त्रिपुरा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल 29 जून को मनाया जाता है। स्विट्जरलैंड ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सभी भारतीयों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने हेतु किस पर्वत पर भारतीय ध्वज को लगाया था? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का माउंट मैटरहॉर्न। इसकी ऊंचाई 4478 मीटर है। यह माउंटेन्स ऑफ माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान ने अपना नूर लॉन्च किया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन मार्च 2020 में डैश में आयोजित किया गया था? विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, किस देश में
ने मई 2020 में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा तूमान की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ईरान। नेक्स्ट 45 विश्व जनसंख्या दिवस 2020 का विषय क्या है? हाउ टू सेफगार्ड हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स नाउ। विश्व जनसंख्या हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये आप याद रखिएगा, डेट 11 जुलाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अप्रैल 2020 में जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में सैन्य खर्च के मामले में किस स्थान पर है? इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा तीसरे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 47 किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के वर्ल्ड ऊर्जा आउटलुक 2019 रिपोर्ट जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। 48 खाद्य संकट और वैश्विक रिपोर्ट अप्रैल 2020 में किस संगठन द्वारा जारी की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम, किसान कृषि संगठन, विश्व व्यापार संगठन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का विश्व खाद्य कार्यक्रम। विश्व खाद्य कार्यक्रम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं और भी वीडियो लाऊंगा रीजनिंग के, दिल्ली पुलिस के रीजनिंग के भी वीडियो में लाऊंगा जल्द ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में जीते गए कुल पदकों के मामले में पहली रैंक प्राप्त की? महाराष्ट्र ने पहली रैंक प्राप्त की। दूसरी रैंक हरियाणा, तीसरी रैंक दिल्ली। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट 50 नंबर। विस्डेन द्वारा 21वीं सदी के देश के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन का आंसर अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं और दिल्ली पुलिस के रीजनिंग के भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा। चलिए ओके बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।